हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगति डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 41 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है और इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में हम जीके के 15 क्वेश्चन देखेंगे। उस जीके के 15 क्वेश्चनों में हम ध्यान करेंगे कि हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। हालांकि जितने भी हैं ऐप पर, जितने भी आपको टेस्ट पेपर दिए गए, सारे चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अवश्य रूप से प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर देने का प्रयास करें। उन सभी से पहले लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे। तो 41 वाले टेस्ट पेपर में हमसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया। तो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य लिए गए भैया, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, ये पूछा गया किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं जापान, अमेरिका, सोवियत संघ या फ्रांस। सोवियत संघ यानी कि रूस से आपके भैया क्या लिए गया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आपात प्रबंधन जो है, आपात प्रबंधन आपके जर्मनी से लिया हुआ है और संविधान संशोधन की जो प्रणाली है वो आपकी कहां से ली गई है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा गया है, संविधान संशोधन प्रणाली कहां से ली गई है, किस देश के संविधान से ये ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, आपके दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट होगा। संविधान संशोधन की प्रणाली आपके यहाँ से ली गई है, जर्मनी से आपात उपबंध की ली गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, आपको याद होगा तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये जो वर्ड है, ये तीन वर्ड बहुत ही उस क्रांति में मतलब अग्रणी थे। वो बहुत ही उस क्रांति में सबसे ज्यादा प्रचलित जो वर्ड थे, ये तीन ही वर्ड थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन वर्ड थे और वर्तमान में भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों वर्ड जोड़े गए हैं। तो ये तीनों वर्ड आपके फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य, जैसे कि हमारी नागरिकता यदि हमसे पूछी जाए भारत में, तो हमारी नागरिकता होगी भारतीय। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि राजस्थानी हम, या हम बिहारी है या उत्तर प्रदेश वाले हैं, ऐसा कभी नहीं कहें। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं। तो नागरिकता हमारी पूरे देश में एकल है, यानी कि हम एक देश के, हम भारत के नागरिक हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी राज्य के नागरिक है। उसी प्रकार से यदि अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में देश की नागरिकता हमें लेनी है तो वो तो लेनी है, परंतु आपको जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में आपके सेम टू सेम भारत की तरह ही है कि वहाँ पर देश की नागरिकता है, ना कि राज्य की नागरिकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा इसमें। प्रश्न संख्या 5, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कानून से संबंधित सवाल है। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किस देश से लिया गया। ठीक है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। ये आपसे ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या जापान। ठीक है दोस्तों, तो विधि द्वारा, हालांकि ये सवाल इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, ना तो पूछा गया है, ना आपसे पूछने की संभावना है, क्योंकि ये सवाल इतना कुछ खास है भी नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, परंतु सवाल है, कंपटीशन है, कंपटीशन में किसी भी प्रकार का सवाल आपके आ सकता है। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 6, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा कहा गया है आपके प्रस्तावना को, और पूरे भारतीय संविधान में यदि संविधान की कुंजी देखी जाए तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है
और भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि हमें प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो भारतीय संविधान की आत्मा उन्होंने संवैधानिक उपचारों को कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 क को उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की कुंजी आपके प्रस्तावना कहलाएगी। ठीक है, वही प्रस्तावना जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समरूप आपके क्या किया था भैया? वो भाषण दिया था उद्देश्य प्रस्ताव का। चलिए, भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, नागरिकता किसमें? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भैया आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये भारत की नागरिकता जो आपको मिली है वो किस भाग से मिली है? भाग 2 से मिली है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है, प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो मैंने आपको थोड़ी देर ही पहले बताया था कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि दोहरी नागरिकता का। ठीक है, यानी कि एक देश एक नागरिकता। ओके डन, हम भारतीय हैं तो भारतीय कहलेंगे, ना कि आपके किसी राज्य के पर्टिकुलर हम नागरिकता धारण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार किस में होंगे भैया? भाग 3 में होंगे या भाग 4 में होंगे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में मिलेगा हमें? तो दोस्तों भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो भाग 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा? ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम सवाल क्या है। भारतीय संविधान में किसे निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है ब्रिटेन में जो आपके मजदूर वर्ग थे उनके अधिकारों के, उनके हितों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा क्या होता है भैया? वो नियम जिसमें मजदूरों के हित हो, जिसमें अल्पसंख्यकों के हित हो। ठीक है, उसी प्रकार से जनता के हितों में देखा जाए तो दोस्तों आपके क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार आपके करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार सभी के लिए समान है। पूरी भारत की जो है जनता, सभी को आपके क्या करना होगा? मौलिक अधिकारों का पालन करना होगा। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं भैया? 6 हैं। पहले कितने थे? पहले थे आपके मौलिक अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था आपके संपत्ति से संबंधित अधिकार था, वो भाग 300 वो अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में बन गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या देखी जाए दोस्तों तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा जाएगा? प्रश्न संख्या 12 में है भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे भैया? मौलिक कर्तव्य आपके वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समयावधि के लिए होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों प्रत्येक 5 वर्षों बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा? 5 वर्ष कहाँ दिए हुए हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 5 वर्ष दिए हुए आपके ऑप्शन नंबर ए में। ओके डन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, तो न्याय से संबंधित जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाएगा? दोस्तों तो भारत में आपातकाल तो बहुत बार लगाया गया है, 2-3 बार लगाया गया है, परंतु वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है भारत में। यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वित्तीय आपात भारत में कभी भी नहीं लगा। तो कभी भी नहीं लगा तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। चलिए
ठीक है दोस्तों, तो ये तो आज का 41 नंबर वाला आज का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।